डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल स्ट्रक्चर सीरीज पर बेस्ड ये हमारा 9th वीडियो है। इस पर बेस्ड में काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये एक सीरीज़ हमारी चल रही है। और इस वीडियो में हम लोग किसी एक या दो स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूरे 4 से 5 स्ट्रक्चर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके पहले वीडियोस मेरे नहीं देखे तो आप उससे ज़रूर देख लीजिए और एक लिस्ट बनाना आप तैयार कर लीजिए क्योंकि हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 100 स्पेशल स्ट्रक्चर्स, राइट। 100 स्पेशल स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हुए तो आप उससे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर आपका छूटना नहीं चाहिए। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट स्पेशल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया हुआ है। मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस इसमें बताए हुए हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं जिनको आपको मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करना है प्लस प्रैक्टिस करते जानी है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर या हम बोल सकते हैं पहला स्पेशल रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर अबाउट टू एंड गोइंग टू। ओके, तो अगर हम बात करें इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन की, सो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी मान लीजिए आप किसी काम को करने जा रहे हैं, राइट, आप किसी काम को करने जा रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में हमें यूज़ करना होता है अबाउट टू या फिर गोइंग टू का। तो देखिए इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है वाला है, वाली है या फिर वाले है, राइट। जब भी आप किसी काम को करने वाले हैं तो इस सिचुएशन में हमें क्या यूज़ करना है, अबाउट टू या फिर गोइंग टू। अब देखिए यहाँ पर अबाउट टू भी दिया हुआ है और गोइंग टू भी दिया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी एक का यूज़ करना है, ना कि दोनों का। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपको इज़एमआर लगानी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा वो इंग्लिश बोलने वाली है। ओके, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी इज़ अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर आप या तो गोइंग टू बोल लीजिए जैसे कि शी इज़ गोइंग टू स्पीक इंग्लिश या फिर शी इज़ अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन आपको दोनों यूज़ नहीं करना है। क्लियर? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है हमारा वह यहाँ आने वाली है। ओके, तो सेंटेंस क्या होगा, शी इज़ अबाउट टू कम हियर, शी इज़ अबाउट टू कम हियर। मैं टीचर बनने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू बिकम अ टीचर। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू बिकम अ टीचर, मीन्स आप टीचर बनने वाले हो या मैं टीचर बनने वाली हूँ। ओके, चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह मुझसे मिलने वाली है, तो शी इज़ अबाउट टू मीट मी, शी इज़ अबाउट टू मीट मी या फिर शी इज़ गोइंग टू मीट मी। क्लियर? तो आप यहाँ पर या तो अबाउट टू का यूज़ करेंगे या फिर गोइंग टू का। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पर। मान लीजिए अगर आपकी मेन वर्ब गो आ रही है, राइट, तो फिर आप गोइंग टू का यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स आप ऐसे नहीं बोलेंगे शी इज़ गोइंग टू गो देयर, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, 2 बार गो वर्ब का यूज हो रहा है। दैट इज वाई आपको गो मैन वर्ब के साथ में, मीन्स अगर आपका यहाँ पर गो वर्ब यूज हो रहा है तो फिर आप गोइंग टू का यूज नहीं करेंगे, फिर आप अबाउट टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप किसी के साथ भी अबाउट टू लगा सकते हैं और किसी के साथ भी आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। मान लीजिए अगर आपको इसके पास्ट में सेंटेंसेस बनाने हैं देन आपको पास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी वॉज एंड वर। क्लियर? बेसिक नॉलेज आपको होगा कहाँ वॉज लगता है एंड कहाँ वर लगता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, वॉज आपको लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे आई, ही, शी, इट एंड देम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको इसके साथ में वॉज लगाना है। और प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स यू, वी, दे के साथ में आप लगाएंगे वर। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद में आपको सिर्फ इज़एमआर की जगह वॉज वर लगाना है, देन अबाउट टू या फिर गोइंग टू। अब अगर हम बात करें इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन की, सो डियर स्टूडेंट, इसका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी वो हो जाएगी वाला था, वाली थी या फिर वाले थे। मीन्स हम जब किसी काम को करने वाले थे, राइट, तो हमें क्या लगाना है, वॉज एंड वर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा वह यहाँ आने वाली थी, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी वॉज अबाउट टू कम हियर, शी वॉज अबाउट टू कम हियर। मैं पढ़ाने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू टीच, आई वॉज अबाउट टू टीच। मैं गाना गाने वाली थी,
I was about to sing a song. I was about to sing a song. वह मुझसे मिलने वाली थी. She was about to meet me. She was about to meet me. क्लियर? तो अगर आप प्रेजेंट में बना रहे हैं तो इज एम आर का यूज करेंगे. अगर आप बना रहे हैं पास्ट में तो आपको लगाना है was वन. डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब इसके बाद में हमारा एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू V1 एंड ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है. सेम है मीन्स दोनों की आइडेंटिफिकेशन एक ही होगी, वाला है, वाली है, वाला है. तो जब भी आप किसी काम को करने वाले हैं या फिर आप करने जा रहे हैं तो आप अगर चाहे तो इन स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे या फिर आप इज एम आर के साथ में टू का यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए ये वाले स्ट्रक्चर्स के कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि वह यहाँ आने वाली है तो सिंपली हमें सेंटेंस बनाना है शी इज़ टू कम हियर. सेंटेंस क्या होगा? शी इज़ टू कम हियर. मैं बोलने वाली हूँ. आई एम टू स्पीक. हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम टू स्पीक. क्लियर? तो आपको यहाँ पर इज एम आर के साथ में टू लगाना है एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आइडेंटिफिकेशन डियर स्टूडेंट सेम रहेगी, आपको चेंज नहीं करना है. मान लीजिए आप वाला है, वाली है बोल रहे हैं तो अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं. दोनों करेक्ट है, आपके ऊपर है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं. ठीक है, वह गाना गाने वाली है तो हमारा सेंटेंस होगा शी इज़ टू सिंग अ सॉन्ग. शी इज़ टू सिंग अ सॉन्ग. वह टीचर बनने वाली है तो सेंटेंस हो जाएगा शी इज़ टू बिकम अ टीचर. अब देखिए हम इसका और इसका एक एक दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं. एक ही सेंटेंस को दोनों में ट्रांसलेट करके देखते हैं. मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बनाया, वह कंप्यूटर खरीदने वाली है. ओके, वाली है तो शी इज़ अबाउट टू या फिर गोइंग टू. तो शी इज़ अबाउट टू परचेज अ कंप्यूटर या फिर शी इज़ टू परचेज अ कंप्यूटर. क्लियर? तो हमारा सेंटेंस जो था उसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या थी? वाली है, जिसके लिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज़ कर लिया और ये वाला भी. अब डिफरेंस देखिए, मान लीजिए इसी को अगर आपको पास्ट में बनाना है देन आप क्या करेंगे? सेम यहाँ पर आपको इज एम आर की जगह लगाना है वॉज वन. क्लियर? मान लीजिए मैंने कहा मैं यहाँ आने वाली थी तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई वॉज टू कम हियर. सेंटेंस क्या होगा? आई वॉज टू कम हियर. मैं बोलने वाली थी. आई वॉज टू स्पीक. वह लिखने वाली थी. शी वॉज टू राइट. वे मुझे कॉल करने वाले थे. अब देखिए वे मैंने लिया है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा सेंटेंस होगा दे वर टू कॉल मी. दे वर टू कॉल मी. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो दो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं आपके सामने ये दोनों सेम हैं. मीन्स दोनों की आइडेंटिफिकेशन सेम रहेगी जब हम किसी काम को करने वाले हैं या फिर करने जा रहे हैं. चलिए अब हम थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखते हैं. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हाउ अबाउट प्लस वर्ब में आईएनजी. सो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी कैसा रहेगा? मान लीजिए आप जब किसी से कुछ पूछना चाहते हैं कि इस काम को करना कैसा रहेगा या फिर आप पूछ रहे हैं इंग्लिश सीखना कैसा रहेगा, वहाँ जाना कैसा रहेगा, लिखना कैसा रहेगा या फिर उनसे मिलना कैसा रहेगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में आता है कैसा रहेगा तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है हाउ अबाउट. क्लियर? हाउ अबाउट यूज़ करने के बाद में आप वर्ब में लगाएंगे आईएनजी. क्लियर? तो देखिए कुछ सेंटेंसेस इसके देख लेते हैं. मान लीजिए मैंने कहा इंग्लिश सीखना कैसा रहेगा. हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश. वहाँ जाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट गोइंग देयर. पढ़ाई करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट स्टडिंग. क्लियर? हाउ अबाउट स्टडिंग. आइडेंटिफिकेशन ध्यान दें, कैसा रहेगा मीन्स हम पूछना चाहते हैं जनरली कि ऐसा करना कैसा रहेगा. ठीक है, उनसे मिलना कैसा रहेगा तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ अबाउट मीटिंग दैम. हाउ अबाउट मीटिंग दैम. उससे बातें करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट टॉकिंग टू दैम. हाउ अबाउट टॉकिंग टू दैम. उनसे बातें करना कैसा रहेगा. क्लियर? तो जब भी आपके सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट्स कैसा रहेगा आता है आपको वहाँ पर यूज़ करना है हाउ अबाउट एंड देन वर्ब में आईएनजी. क्लियर? छोटा सा ये स्ट्रक्चर है लेकिन अच्छा है. आप जनरली किसी से जब भी पूछते हैं कि पढ़ाई करना कैसा रहेगा या फिर उनसे मिलना कैसा रहेगा, मोबाइल खरीदना कैसा रहेगा, तो इस सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे हाउ अबाउट. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज़ टाइम टू, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है.
टू के बाद में आप V1 लगाएंगे। और अगर हम बात करें इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की, सो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है अब समय आ गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी काम को करने का टाइम आ जाता है या फिर हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि अब वहाँ जाने का समय हो गया है, या फिर वहाँ जाने का समय आ गया है, या फिर अब टीवी देखने का समय हो गया है, पढ़ाई करने का समय आ गया है, उनसे अब मिलने का समय आ गया है, तो इस तरह के जब सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं जिसकी हिंदी में आता है अब समय आ गया है या फिर अब समय हो गया है, क्लियर, तो हमें वहाँ पर ये सिंपल से स्ट्रक्चर को यूज़ करना होता है जो कि है इट इज़ टाइम टू। क्लियर, इट इज़ टाइम टू। देन हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस इसके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा अब पढ़ाई करने का समय आ गया है, तो हमारा सेंटेंस होगा इट इज़ टाइम टू स्टडी। क्या बनेगा सेंटेंस? इट इज़ टाइम टू स्टडी। अब बोलने का समय आ गया है, इट इज़ टाइम टू स्पीक, इट इज़ टाइम टू स्पीक। अब लिखने का समय आ गया है, इट इज़ टाइम टू राइट, इट इज़ टाइम टू राइट। अब कुछ करने का समय आ गया है, इट इज़ टाइम टू डू समथिंग, इट इज़ टाइम टू डू समथिंग। अब उनकी मदद करने का समय आ गया है, या फिर हम बोल सकते हैं अब समय हो गया है उनकी मदद करने का, तो हमारा सेंटेंस बनेगा इट इज़ टाइम टू हेल्प देम। ठीक है, इट इज़ टाइम टू हेल्प देम। अब बातें करने का टाइम आ गया, बातें करने का समय आ गया है, इट इज़ टाइम टू टॉक, इट इज़ टाइम टू टॉक। अब टीवी देखने का समय आ गया है, इट इज़ टाइम टू वॉच टीवी, इट इज़ टाइम टू वॉच टीवी। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया जिसकी आइडेंटिफिकेशन है अब समय आ गया है। ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, आप इसको याद कर लें ताकि आप जब हिंदी में इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सके। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर हम और बोल सकते हैं लास्ट वाला स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है समथिंग इज रॉन्ग विथ। ओके, अगर हम बात करें इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की, सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। जनरली देखिए जब भी हमारे पास कोई गैजेट है राइट, या कोई भी वस्तु है जब वो खराब हो जाती है, ठीक से काम नहीं करती, वो हमारा बॉडी पार्ट भी हो सकता है, तो इस सिचुएशन में हम हिंदी में तो बोल देते हैं कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। अगर हम बात करें किसी गैजेट की, किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे मार्कर है, मैंने कहा यह मार्कर जो है वो ख़राब हो गया है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं यह मार्कर बिगड़ गया है। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ के लिए बात करो, किसी वस्तु के लिए बात करते हो कि यह बिगड़ गया है या फिर ख़राब हो गया है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसके लिए यूज़ करना होता है समथिंग इज़ रॉन्ग विथ। क्लियर, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा है, मैंने कहा यह मार्कर बिगड़ गया है या फिर ये अच्छे से नहीं चल रहा है, तो हम बोलेंगे समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस मार्कर। आई नो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये तो आप यूज़ करते ही है, ये तो हमने कॉन्टीन्यूस टेंस में बना लिया डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स, मीन्स परफेक्ट हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्स किसी एक पर्टिकुलर हिंदी के आइडेंटिफिकेशन के लिए या हिंदी के सेंटेंसेस के लिए। तो जनरली कोई चीज़ ख़राब होती है तो आप उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर एक फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं, ब्रेक डाउन। ओके, इसका मीनिंग भी क्या होता है? खराब होना। मान लीजिए कोई वस्तु है वो खराब हो चुकी है, तो आप यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर है ये खराब हो गया है या कंप्यूटर खराब हो चुका है, तो हम बोलेंगे दिस कंप्यूटर हैज़ ब्रोकन डाउन। यहाँ पर मैंने ब्रेक की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? दिस कंप्यूटर हैज़ ब्रोकन डाउन। क्लियर, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं यहाँ पर ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर भी है समथिंग इज़ रॉन्ग विथ, तो आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं जब कोई वस्तु ठीक से काम नहीं कर रही होती है। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है या मेरा मोबाइल बिगड़ गया है, समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई मोबाइल, समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई मोबाइल। यह मोबाइल ख़राब हो गया है, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस मोबाइल, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस मोबाइल। यह माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर यह माइक बिगड़ गया है, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस माइक,
समथिंग इज रॉन्ग विद दिस माइंड। फैन अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर फैन बिगड़ गया है तो हम बोलेंगे समथिंग इज रॉन्ग विद दिस फैन, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस फैन। टीवी अच्छे से काम नहीं कर रही या फिर टीवी जो है वो बिगड़ गई है या फिर खराब हो गई है तो आप फ्रेजल वर्ब यूज करना चाहे यू कैन यूज दैट टीवी हैज ब्रोकन डाउन या फिर समथिंग इज रॉन्ग विद टीवी, समथिंग इज रॉन्ग विद टीवी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखिए जब भी किसी, हाँ आप इसको बॉडी पार्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे समथिंग इज रॉन्ग विद माई हैंड मीन्स मेरा हाथ जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली की जगह बोल सकते हैं समथिंग इज रॉन्ग विद माई हैंड। क्लियर? सो जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे आपको वहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, और अगर आप अलग से कुछ यूज़ करना चाहें तो उसके लिए भी मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब बता दी है। क्लियर? आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अब वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करिए क्योंकि इस पर बेस्ड मैं अभी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जिसमें हम सीखेंगे कुछ इसी तरह के छोटे छोटे लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। सो डियर स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।